कहानी की शुरुआत बेलवुड शहर के बाहर केविन नाम के एक आदमी से होती है, जो एक खंडर में कुछ लोगों से मिलने के लिए गया था, जिन्हें केविन को कुछ सामान बेचना था। उन लोगों का कहना था कि ये एक खास एलियन टेक्नोलॉजी है, और जैसे ही केविन ने उन ट्यूब्स को उठाया तो उनके अंदर कई सारी चिप्स थी जो उस वक्त डीएक्टिवेटेड पड़ी हुई थी। पर उन आदमियों को भी उस चीज के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, और इसीलिए केविन ने ज्यादा जानकारी लेने के लिए ग्वेन को वहां बुलाने का फैसला किया। जल्द ही ग्वेन और बेन नाम के दो भाई बहन वहां पहुंच गए। बेन के पास ओमनीट्रिक्स नाम की एक घड़ी थी जो उसे टाइम तो नहीं दिखाती थी, लेकिन उस घड़ी के अंदर खास शक्तियां थी। वो बेन को एक खास तरह के एलियन में बदल सकती थी, जिनके अंदर तरह तरह की शक्तियां होती थी। खैर, जल्द ही बेन को एहसास हुआ कि उन चिप्स के पास खड़े होते ही ओमनीट्रिक्स में कुछ हलचल हो रही थी। उधर से इस टेक्नोलॉजी को बेचने वाला आदमी काफी चिढ़ रहा था, क्योंकि डील होने में बहुत ज्यादा देर लग रही थी। उसका कहना था कि उसने कभी भी ऐसे अजीब खरीदार नहीं देखे। जिस पर हेलमेट पहने हुए उनकी एक साथी ने उसे बताया कि असल में ये लोग प्लम्बर्स का हिस्सा हैं, जिन लोगों का काम इस धरती को एलियंस से बचाना था। लेकिन उसका ये जवाब सुनकर बेन काफी हैरान था, और वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब उस लड़की को कैसे पता चला। जिस पर उस लड़की ने बताया कि असल में उसका नाम एलेना वैलिडस है, और वो भी एक समय पर प्लम्बर्स की सदस्य हुआ करती थी। लेकिन फिर उसके पिता विक्टर के साथ ही उसे भी निकाल दिया गया। लेकिन इस सब के दौरान उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक अनजान आदमी उन पर नजर रखे हुए था। इधर बेन एलेना को वहां देखकर काफी हैरान था, क्योंकि उसके दादा मैक्स ने उसे बताया था कि एलेना और उसके पिता ने प्लम्बर्स इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो लोग कहीं दूर जाकर रहने वाले थे। लेकिन एलेना ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन बेन अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एलेना इन गैर कानूनी ठगों के साथ क्या कर रही है। जिस पर एलेना ने उसे बताया कि वो यहाँ पर सिर्फ उससे मिलने के लिए ही आई थी, क्योंकि उसके पिता विक्टर पिछले कई दिनों से गायब हैं, और लाख कोशिशों के बावजूद भी उनका कोई सुराग नहीं लग पाया था। पर तभी दूर खड़े उस आदमी ने चिप्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो चिप्स उन ट्यूब्स को तोड़ते हुए बाहर निकले, और उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला शुरू कर दिया। अपने साथियों को बचाने के लिए बेन ने ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर चिप्स की वजह से वो चल ही नहीं रही थी। जिसके बाद उन सभी चिप्स को खत्म करने की जिम्मेदारी केविन और ग्वेन की थी। उन चिप्स को बेचने वाले लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो तुरंत वहां से भागने लगे। लेकिन तब तक तो उन चिप्स ने पूरी बिल्डिंग को ही तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो लोग बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाए। उधर जब बेन ने गौर से एक चिप को देखा तो वो समझ गया कि ये जरूर कोई रिमोट कंट्रोल्ड हथियार है, जो एक खतरनाक कीड़े की तरह हमला करते थे। और तभी बेन की नजर पास में खड़े उस आदमी पर पड़ी, और कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि यही आदमी उन चिप्स को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए उसने इस आदमी को रोकने का फैसला किया। वो ओमनीट्रिक्स की मदद से स्पाइडर मंकी नाम के एक एलियन में बदलना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों ओमनीट्रिक्स काम ही नहीं कर रही थी, और किसी गड़बड़ी की वजह से वो बिग चिल नाम के एक एलियन में बदल गया। लेकिन इस एलियन की ठंडी हवाओं की मदद से उसने सभी चिप्स को एक जगह पर जमा दिया, जो अगले ही सेकंड हजारों टुकड़ों में टूट गई। इसके बाद बेन ने उस आदमी की तरफ भागने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने उस आदमी पर हमला किया तो उस आदमी ने किसी तरह से बचते हुए ग्वेन के ऊपर कई सारे कीड़े फेंक दिए, जिसके चलते बेन को उसे बचाने के लिए नीचे आना पड़ा। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी वहां से निकल गया। लेकिन उस आदमी के साथ साथ एलेना भी वहां से गायब थी, और अब केविन और ग्वेन का मानना था कि ये सब कुछ एलेना का ही किया धरा है। लेकिन बेन को अभी भी लगता था कि वो इस सब में शामिल नहीं है, और अब उसने सोच लिया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा कि आखिर एलेना और उसके पिता विक्टर को क्यों निकाला गया था प्लम्बर से। और इसके लिए वो सीधा अपने दादा मैक्स के पास गए। लेकिन उस वक्त मैक्स कम्युनिकेशन सेंटर में नहीं था, और इसीलिए उन तीनों ने मैक्स का इंतजार करते हुए कुछ चिप्स को टेस्ट करने का फैसला किया, जिसमें उन्हें पता चला कि ये चिप्स पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल नहीं थी। उनके अंदर मशीन के साथ साथ एक जिंदा कीड़ा भी था। इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए ग्वेन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन उसकी जादुई शक्तियां उस पर काम नहीं कर रही थी। जिसके बाद केविन ने ये काम कंप्यूटर की मदद से करने का फैसला किया, पर इस काम में थोड़ा समय लगने वाला था, और इसीलिए बेन का मानना था कि उन्हें ये समय एलेना को ढूंढने में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ग्वेन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और इसी को लेकर उन दोनों में बहस शुरू हो गई। ये बहस तब तक चलती रही जब तक उनके दादा मैक्स वहाँ नहीं पहुँच गए। वहाँ आते ही मैक्स की नजर उन चिप्स पर पड़ी, जिन्हें देखते ही मैक्स का कहना था कि मैंने ये चीज पहले भी कभी देखी है, लेकिन बुढ़ऊ को याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। तभी बेन ने सही मौका देखते हुए उनसे एलेना और विक्टर की सच्चाई के बारे में पूछा, लेकिन इससे पहले कि मैक्स कोई जवाब देता एक वार्निंग अलार्म सुनाई देने लगा,
जिसका मतलब था कि किसी अनजान आदमी ने सेंटर में घुसने की कोशिश की है। और ये अलार्म सुनते ही वो लोग तुरंत ही सिग्नल को फॉलो करते हुए मैक्स के कमरे में पहुंच गए, जहां एलेना पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। एलेना को वहां देखते ही मैक्स ने उसे बाहर निकल जाने को कहा, पर तभी बेन ने एलेना का साथ देते हुए मैक्स को विक्टर की गुमशुदगी के बारे में बताया, जिसे बेन के मुताबिक उसी अनजान आदमी ने अगवा किया होगा जिसने उनके ऊपर हमला किया था। लेकिन अभी भी बाकी सब लोग एलेना के खिलाफ ही थे और इसीलिए केविन उसे कमरे से बाहर ले गया ताकि मैक्स अकेले में बेन और ग्वेन से बात कर सके। जिसके बाद मैक्स ने उन्हें कंप्यूटर में विक्टर की फाइल दिखाते हुए बताया कि असल में विक्टर को प्लम्बर्स से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो एलियन चिप्स को चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। पर ये फाइल देखने के बावजूद भी बेन के मुताबिक एलेना का इस सब से कोई लेना देना नहीं है और वो उस आदमी तक पहुंचने का इकलौता रास्ता थी। पर मैक्स को एलेना की बातों पर 1% भी भरोसा नहीं था और इसीलिए बेन ने अपने हिसाब से आगे बढ़ने का फैसला किया। जिसके बाद वो मैक्स की बाइक लेकर एलेना के साथ खुद ही उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल गया और अब वो लोग तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां एलेना को वो चिप्स मिली थी। उधर विक्टर रात के समय एक सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा था कि तभी दो आदमियों ने उसे रास्ते में ही रोक लिया और उनके मुताबिक उसे रात में ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। पर विक्टर का कहना था कि वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है और ये कहते ही उसने अपने कोट के नीचे से कई सारे कीड़ों को उन आदमियों के ऊपर छोड़ दिया। इधर बेन और एलेना तेजी से आगे बढ़ रहे थे पर वो इस बात से अनजान थे कि विक्टर पहले से उनका इंतजार कर रहा था और जैसे ही वो दोनों एलेना की बताई हुई जगह पर पहुंचे तो उन्होंने चारों तरफ छानबीन करना शुरू कर दिया। वहीं विक्टर उस बिल्डिंग के बाहर शिपिट नाम की एक कंपनी के ट्रक में हजारों चिप्स लोड करवा रहा था और इस हलचल के बावजूद भी उन दोनों को कुछ भी पता नहीं लगा और वो विक्टर की लैब में छानबीन करने में लगे हुए थे, जहां उन्हें कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनमें शिपिट का डिलीवरी फॉर्म भी शामिल था। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते तभी उनका सामना कुछ अनजान लोगों से हुआ जो उनकी मदद करना चाहते थे। पर तभी बेन की नजर उनकी आंखों पर पड़ी जो काफी अजीब सी थी। जिसके बाद एलेना ने उसे बताया कि उन लोगों के अंदर चिप्स घूम रही थी और न जाने कैसे वो उनके काबू में है। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा कि वो उन्हें अपनी रानी से मिलवाना चाहता है। जिसके बाद वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बेन तुरंत ही ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन चिप्स के पास होने की वजह से वो दोबारा से नहीं चल रही थी, जिसके चलते उन्हें मजबूरन वहां से भागना पड़ा। पर फायर एग्जिट से बाहर निकलते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग चारों तरफ से घिर चुके थे और इसीलिए बेन ने अपनी ओमनीट्रिक्स को ओवर पावर करके उन लोगों पर एक हमला किया जिसने उन सभी को पीछे धकेल दिया और इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग अपनी बाइकों पर बैठकर भाग निकले। लेकिन वहां से निकलते ही एलेना की बाइक फिसल गई, जिसके बाद बेन को उसे अपनी बाइक पर बैठाने के लिए वापस आना पड़ा। वहां से निकलते ही बेन ने एलेना को बताया कि अब उन्हें जल्द से जल्द शिपिट के ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि इस पहेली का अगला सुराग वहीं से मिल सकता है। उधर सेंटर पर केविन और ग्वेन ने आखिरकार चिप्स के एनर्जी सिग्नेचर का पता लगा लिया था। उन्होंने हिसाब लगाया कि इस तरह की एनर्जी सबसे ज्यादा शिपिट के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में मौजूद थी। उन्होंने तुरंत ही वहां जाने का फैसला किया पर वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि सेंटर तो पूरी तरह से खाली हो चुका था। उन्होंने फिर भी छानबीन जारी रखते हुए कोई सुराग ढूंढना शुरू कर दिया और अपनी तहकीकात में उन्हें दुनिया भर में भेजे गए सामान की पर्चियां मिली। पर तभी वहां काम करने वाले एक आदमी ने उन्हें देख लिया और उसने उन्हें तुरंत वहां से चले जाने को कहा। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात कोई आदमी यहाँ कर क्या रहा है और सवाल करने पर उसने जवाब दिया कि मेरा काम अपनी रानी की सेवा करना है और उसके लिए समय मायने नहीं रखता, फिर चाहे टाइम जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता। उस आदमी का जवाब सुनते ही वो दोनों समझ गए कि वो भी उन चिप्स के वश में था। इसीलिए केविन ने अपने हाथ को एक लकड़ी के हथौड़े में बदल दिया और उस आदमी को एक ही मुक्के में खिड़की से बाहर फेंक दिया। जिसके बाद वो दोनों उन सारी पर्चियों को लेकर वापस अपनी गाड़ी में बैठ गए। पर तभी उन दोनों की नजर दोबारा उस कर्मचारी पर पड़ी जो अपने हाथों से कुछ अजीब कर रहा था और जैसे ही उन्होंने अपने आसपास देखा तो वो तुरंत ही समझ गए कि वो आदमी उन पर हमला करने के लिए चिप्स को तैयार कर रहा था। अगले ही सेकंड उन सभी चिप्स ने उन दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया। केविन ने वहां से दूर जाने की कोशिश की पर उन चिप्स ने 3 बहुत बड़ी बॉल्स का रूप लेकर तेजी से उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। उनसे बचने के लिए केविन ने अपनी गाड़ी को तेजी से घुमाकर एक बॉल की टक्कर कराकर उसे तबाह कर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड वो बॉल दोबारा से जुड़ गई और अब केविन के पास अपनी रफ्तार से उन्हें पीछे छोड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था और इसीलिए उसने अपनी गाड़ी का टर्बो मोड चालू कर दिया। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और वो बॉल्स अभी भी उनका पीछा ही कर रही थी। इसीलिए केविन उन्हें खाली मैदान में ले गया
जहां उसने उन बॉल्स को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की, लेकिन इस कोशिश में उसकी गाड़ी ही पलट गई। जब वो लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो वो चिप्स अभी भी उनके ऊपर थी और अब उन्होंने साथ जुड़कर एक बहुत बड़ी बॉल का रूप ले लिया। अब केविन ने उनका सामना करने के लिए खुद को लोहे का बना लिया, पर तभी अचानक से बेन वहां ह्यूमंगासौर नाम के एक एलियन का रूप लेकर पहुंच गया, जिसके बाद बेन ने उस बॉल को एक ही मुक्के में तबाह कर दिया। पर तभी उन चिप्स ने अपना रूप बदल बदल कर उस पर लेजर से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन ह्यूमंगासौर की मोटी चमड़ी की वजह से बेन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। पर बेन के बार बार हमला करने के बावजूद भी वो चिप्स बार बार अलग रूप बनाकर लड़ने आ जाती थी, और इसीलिए बेन ने मौका देखकर उन पर केविन की कार से हमला किया, जिसने उन सभी चिप्स को एक ही बारी में तबाह कर दिया। इस मुसीबत को खत्म करने के बाद बेन अपने नॉर्मल रूप में आ गया, जिसके बाद उन सभी ने लैब में एक नए सैंपल की जांच करने का फैसला किया। जिसके बाद वो लोग एलेना को लेकर सीधा अपने दादा मैक्स के पास पहुंचे, जो उस वक्त दुनिया भर में फैले उन हाईटेक कीड़ों की खबर देख रहा था। उन सब की पूरी बात सुनने के बाद मैक्स ने उन नए सैंपल्स की जांच की, जहां उसे पता चला कि ये चिप्स असल में स्पेस से आए हैं। अपनी जांच खत्म करने के बाद मैक्स ने उन सभी चिप्स को वापस डब्बे में डाल दिया, लेकिन अनजाने में उनसे एक चिप बाहर ही छूट गई। इसके बाद वो सभी लोग इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी बेन को उनकी रानी का ख्याल आया, जिसके बाद उसका कहना था कि उन्हें सिर्फ इन चिप्स की रानी को खत्म करना है, बाकी लोग रानी की मर्जी के बिना काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस सब के दौरान किसी की भी नजर वहां घूम रही चिप पर नहीं पड़ी। साथ ही रानी को ढूंढना कोई इतना आसान काम तो था नहीं, और इसीलिए वो सभी लोग कंप्यूटर्स पर बैठकर इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करने में लग गए। लेकिन फिर मौका देखकर वो आजाद चिप चुपचाप मैक्स के हाथ पर चढ़ गई, जिसके कुछ देर बाद जब बेन अपने दादा मैक्स से कुछ सवाल पूछने के लिए गया तो मैक्स ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसे देखकर बेन तुरंत ही समझ गया कि मैक्स अब उन चिप्स की रानी के वश में था। और जब बाकी लोगों को बेन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो केविन ने तुरंत ही पीछे से जाकर मैक्स को बेहोश कर दिया। लेकिन इसके बाद वो लोग आपस में बात करने लग गए, जिसका फायदा उठाकर मैक्स ने स्मोक मशीन चालू कर दी, जिसके धुएं से वहां ऐसा माहौल हो गया कि कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। और ऐसे हालातों में मैक्स वहां से निकलने में कामयाब हो गया। अब मैक्स के जाने के बाद उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन बेन ने खुद को शांत रखते हुए उन सभी को मिशन पर ध्यान देने को कहा, जिसके बाद वो सभी लोग कंप्यूटर की मदद से रानी का पता ढूंढने में लग गए। और उन चिप्स से निकलने वाली एनर्जी की जांच करते हुए उन्हें पता चला कि बहुत सारे चिप्स एक जगह पर मौजूद थे, और उन सब ने हिसाब लगाया कि शायद यहीं पर रानी मिलेगी। ग्वेन ने उन सबको बताया कि उसी जगह पर शिपिट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी है, और ये बात सुनते ही अब बेन को यकीन हो गया था कि रानी वहीं पर छुप कर बैठी है। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें गाड़ी की जरूरत थी, और केविन की गाड़ी तो पहले ही तबाह हो चुकी थी। इसीलिए केविन ने बेन का बर्थडे गिफ्ट उसे कुछ दिन पहले ही देने का फैसला किया, जिसके बाद उसने बेन को एक खास गाड़ी तोहफे में दी, जिसे वो पिछले कई महीनों से बना रहा था। वो सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर सीधा अपनी मंजिल के लिए निकल गए, और शिपिट के सेंटर पर पहुंचने के बाद उनकी नजर वहां काम कर रहे सैकड़ों आदमियों पर पड़ी, जो सभी उस वक्त रानी के वश में थे। अपने शक को यकीन में बदलने के बाद जब वो लोग आगे बढ़े तो उनकी नजर मैक्स पर पड़ी, जो बाकी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था। लेकिन वो लोग चाहकर भी उस वक्त अपने दादा को बचा नहीं सकते थे, और इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक बहुत बड़े कमरे में पहुंच गए, जो काफी सारे लोगों से भरा हुआ था, और उन्हीं सब लोगों के बीच विक्टर भी मौजूद था। उसे देखते ही केविन समझ गया कि उस दिन खंडर में विक्टर ने ही उनके ऊपर हमला किया था, और अब उन सभी को एलेना के ऊपर भी शक होने लगा था कि कहीं वो अपने पिता से तो नहीं मिली हुई थी। लेकिन एलेना ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और तुम्हारे दादा भी तो रानी के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो भी मेरे बाप के साथ ही मिला हुआ है? और उसकी इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी, क्योंकि विक्टर बिल्कुल मैक्स की तरह ही बर्ताव कर रहा था। लेकिन केविन को अभी भी एलेना पर पूरा विश्वास नहीं था। खैर, बेन ने बीच में आकर सबको शांत किया, और फिर उसके बाद वो विक्टर को देखने के लिए गया, जहां उसे एहसास हुआ कि असल में विक्टर अंडे दे रहा था, जिसका मतलब था कि रानी उसी के अंदर मौजूद है। ये जानकारी मिलते ही केविन कहने लगा कि उन्हें विक्टर को भी उड़ा देना चाहिए। लेकिन एलेना ने ये सुनते ही तुरंत अपने पिता की जिंदगी की भीख मांगना शुरू कर दिया, जिससे बेन को एलेना से किया हुआ अपना वादा याद आया कि वो उसके पिता को सही सलामत उस तक पहुंचाएगा। अब उसने ओमनीट्रिक्स की मदद से एलियन एक्स बनकर इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया, पर तभी ग्वेन ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की,
और उसके मुताबिक इस चीज में बहुत ज्यादा खतरा था, क्योंकि अगर रानी ने किसी तरह से बेन को अपने वश में कर लिया तो इस धरती को बचाना असंभव हो जाएगा। वो लोग इस बारे में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक आदमी ने एलेना को पकड़ लिया, जिसके चलते वहां मौजूद सभी लोगों को उनकी मौजूदगी के बारे में पता चल गया। अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे को देखकर बेन ने आखिरकार ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन उन चिप्स की वजह से ओमनीट्रिक्स अभी भी सही से नहीं चल रही थी और वो बहुत बड़े एलियन एक्स की जगह नैनोमैक नाम के एक दूसरे एलियन में बदल गया, जो असल में इंसान और नैनो चिप का फ्यूजन था। इसके बाद बेन खुद को और छोटा करते हुए सीधा विक्टर की तरफ बढ़ा और वो चुपचाप विक्टर की नाक के जरिए उसके शरीर के अंदर घुस गया, जहां पहुंचते ही उसे रानी की आवाज सुनाई देने लगी। वहीं बाहर उसके साथ ही बाकी आदमियों से लड़ने में लगे हुए थे और बेन अकेला विक्टर के शरीर के अंदर उस रानी से लड़ रहा था। रानी उसे अपने वश में करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी। दरअसल रानी का प्लान था कि वो पूरी दुनिया के इंसानों को एक ही बारी में खत्म करेगी और इसके लिए उसने अपने सभी चिप्स को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन तभी बेन ने पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर एक आखिरी हमला कर दिया, जिससे रानी का शरीर पूरी तरह खत्म हो गया। जल्द ही वहां मौजूद सभी लोग वापस अपने होश में आने लगे और बाकी सारी चिप्स भी अपने आप ही तबाह हो गई। बेन भी विक्टर के शरीर से बाहर निकल गया, जिसके बाद उसके दादा मैक्स ने उसे शाबाशी देते हुए अपने पुराने दोस्त विक्टर से भी माफी मांगी, क्योंकि उसने जरूरत के वक्त विक्टर पर भरोसा नहीं किया था। इसके बाद मैक्स ने बेन को प्लम्बर्स का नया चीफ बनाने की बात कही, लेकिन बेन ने तुरंत इनकार कर दिया, क्योंकि बेन का कहना था कि दद्दू आप अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हो, अभी रिटायर होने की उम्र थोड़ी है आपकी, अगले कुछ सालों तक ऐसे ही मदद करो हमारी, ठीक है। आखिर में एलेना और विक्टर भी उनकी टीम में उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।